नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की सियासत का इन दिनों सबसे अहम मुद्दा बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चल रहा है। जहां आरजेडी एक तरफ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए तेजस्वी के ताजपोशी का इंतजार कर रही है, तो वहीं जदयू ने आरजेडी पर विराम लगा रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालांकि बीते दिनों ही सार्वजनिक तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया था कि आने वाले साल 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव की तरफ से होगा और बिहार के अगले मुख्यमंत्री का चेहरा खुद नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ही होंगे। एक तरीके से बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अंतरकला के विवाद से महागठबंधन की सरकार परेशान है। खासकर जदयू में विद्रोह का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बीच आरजेडी इस बात की लालसा में लगातार इंतजार कर रही है कि कब तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी, कब आरजेडी मुख्य रूप से सत्ता में आकर बिहार में सरकार बनाएगी, यानी कि सरकार तेजस्वी यादव की होगी, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। इन सारे खींचतान और कयासों के बीच जदयू के दो बड़े नेताओं का हाल में ही बड़ा बयान सामने आया, जहां पर सबसे पहले जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने यह साफ तौर पर कह दिया कि साल 2025 तो क्या, साल 2030 तक नीतीश कुमार सक्षम है नेतृत्व करने के लिए और उनसे बेहतर कोई नहीं। बात अगले चुनाव में भी नीतीश कुमार की होगी, चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे और इतना ही नहीं, वो सारे कामों के लिए अधिकृत है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। केसी त्यागी के इस बयान के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मुंगेर सांसद भी पीछे नहीं हटे। ललन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि हमने कब कहा आपको कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये बातें आती कहाँ से हैं, हमने आपको कुछ कहा है क्या? और इन सारी बातों पर चर्चा साल 2025 में होगी, अभी वक्त नहीं है। जब सही वक्त आएगा तो सवाल पूछेगा, हम जवाब देंगे, अभी से ही हम आपको सारी बातें बता देंगे। जदयू के इन दो बड़े नेताओं के बयान के बाद अब तीसरा और अहम बयान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का आया, जहां उनसे जब मुख्यमंत्री बनने की बात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरे किसी से छुपा कर नहीं बल्कि सबको बताकर सीएम बनेंगे। यह बातें कहां से फैलती हैं? बिहार की राजनीति में किसी तरह का कोई उबाल नहीं है और इतना ही नहीं, उनकी क्या लालसा है उनके मन में बिहार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर, आगे की रणनीति और राजनीति को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, जानते हैं। दरअसल बिहार की धार्मिक नगरी बोधगया में पर्यटन इंफॉर्मेशन सेंटर का उद्घाटन करने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। तेजस्वी ने कहा कि वो बिहार के सीएम छुपाकर नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की सियासत में कोई उबाल नहीं है, बेवजह की बातें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुकेश सहनी को जहां जाना है वो जा सकते हैं। तेजस्वी ने कहा कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है उसकी चर्चा करना बेकार है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि मुकेश सहनी ने पहले कहा कि बीजेपी ने छाती पर घाव दिया है। तेजस्वी ने जीतन राम मांझी के अपने बेटे को बेहतर सीएम बताने के मुद्दे पर जवाब दिया और कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। कोई पिता अपने बेटे को सीएम बनाने का सपना देख रहा है तो इसमें गलत क्या है? हर बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा आगे बढ़े। तेजस्वी ने खुद के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर सधा हुआ जवाब दिया। तेजस्वी ने कहा कि हम कोई हड़बड़ी में नहीं है, जब हमको सीएम बनना होगा तो हम बन जाएंगे, फिलहाल हमको कोई जल्दी नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम बनेंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा, छुपाकर कोई सीएम नहीं बनता। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है। अभी फिलहाल हम लोग साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देश से भगाने के अभियान पर लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवालों का संयम से जवाब। बात बिहार की सियासत में बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चल रही है, जहां तेजस्वी यादव का नाम सबसे शीर्ष पर है। लेकिन जब भी तेजस्वी यादव से सवाल किया जाता है वो बिल्कुल असहज नजर आते हैं, कुछ भी बोलने से कतराते हैं और बचते हैं। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं दी जाती जिससे बात बिगड़ जाए या सरकार में फूट हो जाए।
अब ऐसे में जब तेजस्वी यादव से बीते कल पूछा गया मुख्यमंत्री बनने को लेकर, तो फिर उन्होंने कहा कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम कोई हड़बड़ी में नहीं है, और जब बनेंगे तो पूरे बिहार को पता लग ही जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि तेजस्वी के भीतर आखिरकार चल क्या रहा है और उनका अगला कदम क्या होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।